न्यू बैच में नहीं, न्यू बैच में एक ही बैच ही थी, फिर उसको मतलब फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही थी, बंद कर दी थी क्लास। एक ही मीटिंग चली थी बस, मैं सर आप फिर अभी न्यू बैच में पढ़ा रहे थे? बस। अरे नहीं पढ़ा रहे थे, बस एक क्लास चली थी बस, उसमें मतलब एक ही मीटिंग चली थी। सर मेरी आवाज आ रही है? अरे हाँ बोले तो आ तो रही है, हाँ। सर आप अब से सेंटर नहीं जाएंगे? गुड इवनिंग नहीं सर। जाएंगे, सेंटर में तो रोज क्लास चले तब तो जाएंगे ना। सर अखिलेश सर तो जाते हैं। अब अखिलेश सर बनारस में ही है ना, तो फिर वो आ सकते हैं, अभी मतलब बनारस में है नहीं। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर रिकॉर्डिंग सर आज 2 मीटिंग होगी ना? 8 लोग कम है, बायो में एक 29 थे। एक बात बताओ, मैंने अभी मिला के देखा था, कभी खोल के देख रहे थे, उसमें जेआरएस भगवानपुर में 31 के अप्रोक्स स्टूडेंट हैं। टीचर वीचर को हटा दें उसके बाद की बात कर रहे हैं, और सेम क्लास स्टूडेंट 8 लगभग जेआरएस, हाँ हाँ सेम, हाँ क्लास 8 की बात कर रहे हैं, और इतने ही स्टूडेंट लगभग 30 के आसपास स्टूडेंट जेआरएस के बैच, मतलब जेआरएस जो है उसमें, जेआरएस वाले बैच में। तो टोटल मिला के 60 के आसपास स्टूडेंट तो होने चाहिए, अरे उसके आधे भी नहीं आते हैं, सब जाते कहाँ हैं फिर। सर नहीं अटेंड करते हैं सर बहुत शुरू में सारे। क्लास अटेंड करते या थे सर, उसके बाद सर कोई अटेंड नहीं करता। हाँ सर मुझे पता है बहुत लोग को जो नहीं करते अटेंड। ये इधर सर में से जिसको देख रहे पढ़ना थे है वो खोल आएगा, के। जिसको नहीं पढ़ना वो चला जाता है। क्या पता ग्रुप को ब्लॉक कर रखे होंगे। हाँ सर, म्यूट कर रखे होंगे, म्यूट। फीस देके आके ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। दो चीजें आज कवर करनी है, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। देखो वेलोसिटी पेयर मेरे जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसको फटाफट 2 मिनट के अंदर रिवाइज करके फिर आते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर के अंदर वेलोसिटी जो निकाल रहे थे, ठीक है, तो उसमें कैसे निकाल रहे थे कि अगर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं तब हाँ भी भी उसके बोल रहा बाद भी थे ना, उसके बाद भी काफी सारे बच्चे थे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये चैट में मान लो कुछ दिखाओ। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक, हाँ इसमें तो उसके 2 बाद हाँ हाँ, ये क्या वेलोसिटी ऑफ मतलब? ऑब्जेक्ट है, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर है, ठीक है ना। तो जो इमेज की वेलोसिटी आ रही थी, इमेज की वेलोसिटी आ रही थी, वो कितनी आ रही थी, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और ये भी यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे इमेज की मतलब मिरर की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी विद साइन रखना है, ठीक है ना। विद साइन रखने का मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ये कि कॉन्वेक्स टेक कॉनकेव में राइट भी साइड यूज एज अ होगा। पॉजिटिव, नहीं होगा, वहां पे ये नहीं आएगा, वहां पे दूसरा फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो तुम्हें पहले, अरे नहीं, साइन कन्वेंशन वहां पे बता देंगे, ठीक है। वहां का साइन कन्वेंशन थोड़ा सा इससे अलग होता है, ठीक है। हाँ वहां पे सर। ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा, वो ये फॉर्मूला तुम्हें वहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसका दूसरा फॉर्मूला आता है, वो बताएंगे, ठीक है ना। तो देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज, अब मैच वैच की बात मत करो, ठीक है। हम मैच देखे थे, समझ में आ गया था कि हार रहे हैं तो छोड़ दिए थे मैच देखना, हमको समझ में आ गया था कि अब नहीं जीत पाएंगे तो छोड़ दिए थे, टाइम वेस्ट होता है फालतू का, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हें क्या रखना है कि इमेज की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी सर और मिरर पढ़ा की रहे हो उसका एक वेलोसिटी, बार मतलब क्वेश्चन भी कुछ भेज दिया कर। हाँ भेज देंगे, आज ही भेज देंगे। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है ठीक है सर। उसको साइन के साथ रखना है, ठीक है ना, साइन के साथ रखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा सपोज, ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभी मैं एक पियर्सन की है मेरे पास 11th क्लास की 12th क्लास की बुक है, उसमें कई सारे क्वेश्चंस भी पड़े हुए हैं प्लेन मिरर से रिलेटेड, ठीक है ना। तो उसका अभी उसमें डाल देंगे तुम्हारे ग्रुप में, ठीक है, विद आंसर डाल देंगे, या आंसर नहीं डालेंगे, आंसर उसका कल देंगे, सर ठीक है ना। आंसर मत आज डालिएगा। क्वेश्चन दे देंगे सर बस, आंसर मत ठीक डालिएगा। है ना। हाँ कल क्लास है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कल क्लास है। राइट मतलब कि किसी, सर करंट इलेक्ट्रिसिटी का कल टेस्ट एक पता है बार। नहीं, कल हमको याद नहीं है। एक मिनट, हमको पहले पढ़ा ले तो उसमें हमको सर एक म्यूट स्टेटमेंट कर पूरा दीजिए। कर लेने दो, उसके सर बाद म्यूट बातें कर कर लो, दीजिए ठीक है। क्योंकि जैसे तू बढ़ाते रहते हो उसमें बीच में कुछ बोलते हो तो फिर से मेरा स्टेटमेंट वहां रुक जाता है, फिर हमें शुरू से सर स्टार्ट करना करंट पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी फिर का कोई बोलता टेस्ट। है फिर शुरू से स्टार्ट करना पड़ता
सर बाकी हाँ ठीक है, अब ठीक है। देखो इसमें क्या करना होगा, क्वेश्चन जब आएगा तो मिरर की इमेज की वेलोसिटी, मतलब वहां पे क्वेश्चन जब आएगा ना, तो वो पहले से डायरेक्शन डिफाइन कर देंगे, ठीक है ना, वो पहले से बता देंगे, ठीक है ना, वो पहले से बता देंगे कि तुम्हें कि कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, कौन सी डायरेक्शन नेगेटिव लेनी है, ठीक है ना, क्वेश्चन में वो प्री डिफाइंड रहेगा, ठीक है। तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे, एक डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, ठीक है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू यहाँ पे सर डालेंगे, कब लेंगे? ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग। फिर कहाँ से कैसे बोल दिए, म्यूट कर दिए थे ना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो तुम्हें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका मतलब ये भी साइन के साथ रखना है और ये भी साइन के साथ रखना है, विद साइन रखना है, ठीक है ना। अब वो पहले की आवाज थी शायद वो आ गई होगी, विद साइन रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग खराब है, साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना, ये रखना है, ठीक। दूसरी चीज इसमें, दूसरी चीज, अगर मिरर ऐसे है, ये डी स्क्वायर क्या है हमको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, ये अगर ऐसे मिरर है, ठीक है ना, ऐसे मिरर है, ठीक है, अगर मिरर और मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इफ द ऑब्जेक्ट, अच्छा दे बोलिए, ओके ओके ओके, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तब ये फॉर्मूला लगाना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। नहीं आवाज किसी की नहीं आ रही, सब म्यूटेड है अभी, ठीक है। तब ये फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है, ठीक है ना। और अगर ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग उसकी जो इमेज है वो ऐसे चलेगी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है तो इमेज ऐसे चलेगी, ठीक है ना। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। क्लियर है। अनिमेश वहाँ नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी तब, ठीक है। अब देखो अगर मिरर ऐसे चल रहा है, मतलब अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है मान लो, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इमेज भी 2 मीटर पर सेकेंड से चलेगी, ठीक है ना। अब अगर मिरर चल रहा है, ठीक है ना, मिरर के चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मिरर चलता रहे, ठीक है ना, मिरर के चलने से इमेज की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कब, व्हेन द मिरर मूव्स पैरेलल टू द प्लेन इन विच द मिरर इज लाइंग, ठीक है ना। मिरर अगर अपने आप के पैरेलल मूव कर रहा है, मिरर खुद के पैरेलल मूव कर रहा है अगर, ठीक है, या कह दे कि मिरर उस प्लेन के पैरेलल मूव कर रहा है जिस प्लेन में वो लाई कर रहा है, ठीक है ना, या अपने प्लेन में ही मूव कर रहा है, तो मिरर के मूव करने से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे, इमेज की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ऐसे, ठीक है, मिरर ऐसे चला, तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, इमेज की वेलोसिटी होगी कुछ नहीं, 0 होगी, ठीक है ना। मिरर अपने प्लेन के पैरेलल में मूव कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। ये चीजें छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। अब आते हैं जो अपना कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। देखो सपोज ये मिरर है, सपोज ये मिरर है, अभी मिरर को रोक के रखते हैं, फिर मिरर को भी चलाएंगे, सबको चलाएंगे, ठीक है ना। ये मिरर है, मिरर रुका हुआ है, क्या बोले, ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल मूव कर रहा हो तो फॉर्मूला वैलिड है। नहीं, एक बार हाँ, वो फॉर्मूला जो लिखे थे ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मिरर, ठीक है ना। पैरेलल टू द मिरर के लिए पैरेलल टू द मिरर में तो कुछ सोचना ही नहीं है। ऑब्जेक्ट ऐसे चला तो इमेज ऐसे चली, ऑब्जेक्ट ऐसे चला तो इमेज ऐसे चली, ठीक है ना। और मिरर चला तो मिरर के चलने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो मिरर वाला कोई टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है। अब आ जाओ, एक मान लो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, अभी आसान सा क्वेश्चन देते हैं फिर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे चल रहा है, कुछ कितने से चला दें, हाँ 5 से, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इज मूविंग with 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री इन फ्रंट ऑफ द मिरर विच इज एट रेस्ट, ठीक है ना। मिरर इज एट रेस्ट, ठीक है ना, एट रेस्ट। इमेज की वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी,
ये अपने कॉपी में सही से बनाना, ठीक है ना, कॉपी में भी अपने बना लेना, ठीक है, बाद में मैच कराएंगे कि सही आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अभी देखो स्पीक मतलब ये म्यूट ही रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आवाज ज्यादा मतलब बीच में डिस्टरबेंस हो जाती है बोलते बोलते। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। 4 नहीं, हरिओम 4 नहीं आएगा। अच्छा बना लिए, ठीक है, चलो अच्छा कॉपी बना लिए होगे तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो जो देखो, अरे आई जे वे के कैप कुछ नहीं बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे बताओ ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, ये वाली वेलोसिटी क्या 5 cos 37 होगी? अरे हाँ की ना, ये सही है ना। ये बताना अगर किसी को भी इसमें डाउट है कि ये 5 cos 37 कहाँ से आया, तो बोल देना कि मतलब चैट पर लिख देना, ठीक है ना, हम देख लेते हैं जल्दी चैट पे। नहीं वेक्टर वेक्टर कुछ नहीं लगा रहे यहाँ पे, कोई वेक्टर वेक्टर कुछ नहीं लगा रहे। ये 5 cos 37 में कोई डाउट नहीं है ना। और ये वाले इसको बोला गया 5 sin 37, ठीक है, क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है ना। देखो आई अरे ये कुछ आई जे के बारे में नहीं बात करना है, निमेश कह रहे हैं आई जे के कहाँ डिफाइन किए कि किधर आई है किधर जे है किधर के है, कुछ डिफाइन है क्या कि आई जे के कैप कैसे है? नहीं है ना। ये 5 cos 37 5 sin 37 समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा आया, ठीक है, चलो एक मिनट बता देते हैं अगर कुछ बच्चों को नहीं आया। ठीक है, ऐसे मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, मान लो ऐसे एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है ना, एक ट्रायंगल बना लिए, इसकी लंबाई है 5, ठीक है ना, ए बी सी ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी, ये ए है ये बी है ये सी है, ए बी की लंबाई 5 दी गई है और ये लंबाई ये एंगल 37 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो पूछ लें अगर, ठीक है, अगर इसमें पूछ लें, ठीक है, तो अगर इसमें पूछना है कि बताओ ए सी और बी सी की लंबाई अगर पूछ लें, ए सी और बी सी की लंबाई पूछ लें तो कैसे निकलेगा? ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकलेगा, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ से लिखेंगे साइन 37 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, पी बाई एच होता है ना, तो पी बाई एच मतलब बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। इसीलिए कह रहे ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करो, ट्रिग्नोमेट्री पिछला सब कुछ गायब कर देते हो, तुमको हर चीज शुरू से बतानी पड़ती है, पिछली चीजें गायब मत करो, क्योंकि नहीं तो फिर देखो मतलब अगर हम एक्सेलरेट करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर पीछे मतलब खींच के पीछे ले जाते हो तो फिर पीछे वाली चीजें बतानी पड़ती हैं, वहां से उठा के ऊपर लाना पड़ता है फिर, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखो, ठीक है ना। तो बीसी की वैल्यू लिखनी थी ना, तो यहाँ से देखो बीसी की वैल्यू आई, हाँ सबका चैट आ रहा है, सबका चैट आ रहा है, लेकिन अभी हम चैट किसी का पढ़ नहीं रहे, ठीक है ना। और सबका मैसेज मिल रहा है, देखो देखो मैसेज, साथ साथ मैसेज भी पढ़ना, साथ साथ लिखना भी और साथ साथ बोलना, सब कुछ पॉसिबल नहीं है ना एक साथ, ठीक है, इसलिए भी मैसेज नहीं देख रहे किसी का, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू क्या लिखे, थोड़ा जल्दी से बोलते हैं, बी सी इज इक्वल टू लिखे ए बी इंटू साइन 37, ठीक है ना, ए बी इंटू साइन 37। तो देखो ये जो ट्राइंगल था यहाँ पे, अगर इस ट्राइंगल को बना लेते जैसे कि यहाँ पे ऐसे था 5 था, ठीक है ना, एक ऐसे ट्राइंगल बना लो मन में, ठीक है, ये एंगल 37 है, तो इसकी लंबाई कितनी आ रही है, देखो इसकी लंबाई आ रही है, ए बी की लंबाई देखो कितनी थी 5 थी, तो कितना आया 5 साइन 37, तो ये कितना आ गया 5 साइन 37, ठीक है ना। इसकी लंबाई कितनी होगी, यहाँ से cos 37 लगा लेंगे तो cos 37 इज इक्वल टू आता है b बाई एच, b बाई एच मतलब ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। एक मिनट अनिमेश, अनिमेश एक मिनट, या तुम लोग को छोड़ देते हैं, बोलो तुम लोग ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम एक साथ देख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे ना, चैट भी देखें मतलब चैट में क्योंकि चैट खोल लेते हैं तो फिर ये लिख नहीं पाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जो बोलना है वो बोल सकते हो, सब सब मतलब ओपन कर दिए हैं, अलाउ पार्टिसिपेंट टू, ठीक है, बोलो लेकिन बोलना लिमिट में, ठीक है सर ना, मैं चैट में कुछ लिखा हूँ। नहीं तो फिर से चैट हम नहीं पढ़ पाएंगे अभी, किसी क्योंकि समझाते रहे उधर चैट भी पढ़ते रहे, नहीं पॉसिबल है दोनों चीज ना, ठीक है ना।
तो AC इज इक्वल टू आ समझाने के जाएगा बाद एक बार AB देख cos लीजिए आप प्लीज 37। अब तुम IJK करोगे तो हम नहीं बताएंगे IJK कैप कहाँ से ला रहे हैं, ठीक है। IJK मैंने बताया यहाँ नहीं पे कि सर, किधर x ले रहा है, किधर ले रहा है, y किधर z ले रहा है। मैं आई एक्स एक्सिस माना हूँ तो वेक्टर में ना सर। सर, क्योंकि वेक्टर ऐसे की डिफाइन बात कर की है क्या पाना यहाँ पे? सर, क्यों डिफाइन कर पाना मुश्किल है? क्यों निकाली? कि यहाँ पे आपने निकाली वो तो बताया यहाँ नहीं था सर कि कंपोनेंट ड्रैग मतलब हम कर लोग रहे को हैं। क्या नहीं बताए थे? मतलब सर परपेंडिकुलर वाला चाहिए कि मतलब पैरेलल वाला चाहिए सर, ये मतलब बताएं इसके कंपोनेंट तो ब्रेक करेंगे ना, अरे इस वेलोसिटी के कंपोनेंट तो ब्रेक परपेंडिकुलर करेंगे। कंपोनेंट का -5 हो जाएगा। एक मिरर के परपेंडिकुलर, एक मिरर के पैरेलल, ठीक है ना, ठीक है ना। -4 और ठीक है, 3। ठीक है। देखो हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम थोड़ी सी समय रहती है। 5 sin 37, 5 cos 37, ठीक है ऐसे ना। इजी है क्यों तो ये बता ऐसे रहे हैं? निकाले हैं, ठीक है ना। ये कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया इसलिए बता रहे, ठीक है। देखो 5 cos 37 की वैल्यू रटी रहनी चाहिए। cos 37 होता है 4/5। 5 से 5 4, ठीक है ना। ये कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही एकदम। sin 37 होता है और शायद 3 बोला by कि 5। sin 53 को cos 50, मतलब sin 57 को 37 को cos 53 बोल। हाँ हाँ ठीक है। तो देखो 4 जो आया, 4 is the velocity of object perpendicular to the mirror। 4 is the velocity of object perpendicular to the mirror, ठीक है ना। तो वो वाली वेलोसिटी जो मिरर के परपेंडिकुलर है, उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? यहाँ पे मिरर रेस्ट पे है, ठीक है ना। क्या क्या निमेश, क्या देखने के लिए कह रहे थे? 4i + 3j, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, हम तो देखे ही नहीं। 4i कैप 3 कैप सर, स्पीड ये इज इक्वल वेक्टर टू कहाँ 4 से आ गया स्क्वायर यहाँ + 3 पे? स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। अरे हम वेक्टर नहीं लगा रहे ना, कहाँ लगा रहे वेक्टर? तो वो क्यों जे कैप आई कैप ठीक है बोल हाँ रहे निमेश, ठीक है, सही है। तो मैं अरे नहीं वही सुना लिखा था था। निमेश ने, ठीक है। तो देखो ये जो 4 वाली वेलोसिटी है, जो 4 है, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो है, 4 मीटर पर सेकंड, वो क्या है? मिरर के देखो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। 4 मीटर क्वेश्चन पर है, सेकंड इज परपेंडिकुलर। हाँ क्या निकालना है सर? 4 मीटर। अरे इमेज की वेलोसिटी निकालनी थी ना, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला वेलोसिटी लगा किस सकते हैं यहाँ पे। तो इमेज वेलोसिटी का ही ऑफ 5 इमेज जो मीटर पर होती सेकंड हो थी, जाएगा। इमेज की, हाँ 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 2 एट टाइम्स ऑफ वेलोसिटी 37 ऑफ डिग्री। मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 0, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो -5 वेलोसिटी मीटर ऑफ पर इमेज आ सेकंड जाएगी एट कितना? 37 डिग्री। अरे ये 4, ये देखो ये 4 मीटर पर सेकंड था ना, तो ये आ जाएगा -4, ठीक है ना, -4 मीटर पर सेकंड। और जो 3 वाली वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, वो देखो मिरर के पैरेलल है, ठीक है ना, वो मिरर के पैरेलल है, ठीक है ना। हाँ तो ये 4 इधर टाइम आ आ गया जाएगा। इसका, 4 मीटर पर सेकंड, और इमेज जाएगी ऐसे, इधर की तरफ 3 जा रही है मिरर के पैरेलल, तो ये भी 3 आ जाएगा। हाँ 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 शिवांग देखे नहीं तो थे, देख नहीं पाए -4। थे, ठीक है, क्योंकि चैट ने, अरे वो एरो इधर दिखा दिया ना, तो वो हो गया ना -4। एरो तो पीछे की अच्छा तरफ हाँ उल्टी डायरेक्शन में दिखा दिए, ठीक है ना। तो ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है ना। 4 और 3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना। 4 और 3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जैसे 5 को तोड़ के 4 और 3 बना था, अब इसे जोड़ दे। क्लास नहीं, हाँ जैसे 5 को तोड़ के 4 और 3 बना था, वैसे ही 4 और 3 को जोड़ के 5 बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ क्लास सर। 6 से 7:30 तक चलेगा, ठीक है ना। 7 ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। 4 और 3, अब 4 और 3 को अगर देखो -5 तो मीटर पर दोनों एक सेकंड दूसरे एट के, मतलब दोनों एक दूसरे के हैं, 4 और 3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना। अब देखो ये नीचे वाला 4 है, नीचे वाला 4, ये वाला 4 है, ठीक है ना, ठीक है। ये 4 है और ये क्या है, 3 है, ठीक है ना। अगर ये 3 है तो इसको भी तो 3 लिख सकते हैं ना। अरे ये 4 तो इसको, ये 4 है तो ये 3 है, तो ये भी तो 3 होगा। अब ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बन रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी?
अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर Five. पाइथागोरस थ्योरम से आ 5 जाएगा, ठीक है ना। बस तो यही यहाँ पे लिख निकालना देते हैं, था। यहाँ है पे फ्रीचर सर। है। हाँ हाँ हाँ, नेटवर्क के लिए बताए थे ना, कुछ हाँ, तो क्या तुम्हें हमें देखो दिमाग लगाना कंपोनेंट ऐसे पड़ेगा, नहीं बताना। Yes. सर बेस की वैल्यू कितनी है? ठीक है ना। अब बेस की इसका वैल्यू ही तो कंपोनेंट और तो निकालनी नहीं थी ना, बताना सर शायद। बेस की हाइपोटेनस वैल्यू दिया हुआ कितनी है? था। सर एक बार -5 और बता रहेगा कि दीजिए। 5 बेस रहेगा? की वैल्यू ही तो नहीं 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 नहीं, देखो तुम्हें यहाँ पे -5 नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। 5 -5 देखो देखो, प्लस +5 और -5, मतलब अगर 5 के बदले हम -5 बोल रहे हैं, मतलब 5 एंड -5 आर एंटी पैरेलल। तो अगर यहाँ पे 5 ऐसे है, वहां का 5 ऐसे है, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल तो नहीं है, ठीक है ना। सर दे आर नॉट एंटी क्या पैरेलल टू ईच मॉड अदर। लगा अगर के एंटी बोल पैरेलल ये होते तो 5 मीटर +5 पर का सेकेंड -5 बोलते। ना आया है स्पीड। एंटी पैरेलल यानी स्पीड स्पीड अपोजिट। स्पीड, हाँ स्पीड आएगी, सर स्पीड आ जाएगी। हाँ बोलो बोलो। सर बेस स्पीड की का वैल्यू तो क्या कोई है? डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए माइनस वाइनस नहीं कौन लगेगा। से बेस की वैल्यू, कौन से बेस की वैल्यू? कौन सा बेस? ये cos 37 एंटी इज इक्वल टू पैरेलल बेस में अपॉन सब तो वेक्टर में हाइपोटेनस। ही आता है ना सर, अरे तो आंसर भी बेस वेक्टर तो में। ऐसी है ना। सर बेस की वैल्यू क्या है सर? अब बेस की वैल्यू यही तो है ना, एसी। अरे यहाँ पे कौन सा बेस, जो नीचे हम समझाए थे ना ट्रायंगल में, ये बेस है, ये बेस है, ठीक है ना, ये बेस है, ठीक है। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन, बस थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएं कि मतलब ज्यादा कठिन हो गया ये। बिल्कुल सर, कोई नहीं बढ़ा सर एक सही है, बार नहीं सब बढ़ा दीजिए। सर बहुत बिल्कुल सही बता है। तुम्हारे दीजिए। तो बढ़ा क्लास की, दीजिए। नहीं तुम्हारे क्लास की स्ट्रेंथ देख के हमें लगता है कि आधे से ज्यादा बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए आधे से ज्यादा बच्चे गायब हो जा रहे हैं। मुझे समझ आ- सर इतने ही आते थे। नहीं पहले 40 आते थे, फिर 30 हुए, अब धीरे धीरे 20 सर वो 25 तो के आसपास आ गया। वो उसका जब आप फोर्स एंड प्रेशर का जब न्यूटन चलो लॉ ऑफ ठीक मोशन करिए तभी से हो गया ऐसा। है। नहीं ऐसा तो यहाँ पे ऐसा भी होते होता है, रहता मतलब सर। जेआरएस में जब 11 12 में भी ऐसा ही करते हैं। हमारे स्कूल सर से सर हमारे बहुत भी बच्चे हैं, जैसे नंबर थ्योरी क्लास मुझे में समझ आ गया भी। सर। सर दूसरा क्वेश्चन दीजिए। चलो ठीक है, इसमें हाँ दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। सर वैसे ही एक नंबर और थ्योरी क्वेश्चन क्लास नहीं था में अभी। भी बैच 40 डिवाइड, सर आए थे आपको मेरी आवाज सर बाद में जा रही है। बाद में जा रही है, नहीं आ रही है साथ साथ। सबकी देखो आवाज एक बाद में जा ऑब्जेक्ट है रही जो 10√2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है ना, 10√2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट है कितने एंगल पे, 45 डिग्री वेरी एंगल पे कुछ चल रहा है, ठीक है ना, 45, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द स्पीड ऑफ 10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक सर है। है। 10 अब हो जो गया। मिरर है ना वो भी चल, अरे अभी रुक जा, अभी कहाँ निकल, अभी मिरर क्वेश्चन कहाँ दिए, अभी मिरर भी चल रहा है। मिरर को तो चला ही नहीं, अभी मिरर को चलाना बाकी था, ठीक है ना। मिरर कैसे चल रहा है, देखो कुछ अच्छा सा क्वेश्चन सोचा जाए, सोचा जाए। 10 हो गया वो। मिरर को भी एंगल पर चला लीजिए। नहीं नहीं, तो अरे वो तो नहीं, 10 अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। मिरर को दौड़ा दीजिए। मिरर को कितने से चलाया जाए, 2000 नहीं सर एक 10 मिनट, मीटर पर सेकेंड। सर टेनिस चलाया जाए। 10 मीटर डायगोनली चला नहीं दीजिए। सर, इजी हो जाएगा 10। 37 पर चल। सर चलो 112। ठीक है, लो मिरर को भी चला दो, मिरर को भी चला दो। अरे नहीं इतना मतलब उल्टा सीधा डेटा नहीं देना है ना। मिरर को भी मान लो चला दिया 10 से, 20 ठीक है ना। मीटर पर सेकंड। लेकिन ये एंगल अरे कितना है, थीटा तो बता। 37 डिग्री। हाँ बता रहे। इमेज की हॉरिजेंटल और वर्टिकल वेलोसिटी बतानी है, इमेज की सर क्या? हॉरिजेंटल और वर्टिकल वेलोसिटी बतानी है। इमेज की हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल है तुम्हारा। इमेज की देखो, इमेज की 2 डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी ना, तो तुम्हें ये वाली वेलोसिटी बतानी है v, ठीक है ना, v हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल हो गया ना, ठीक है ना। सर चैट हॉरिजेंटल में में लिखा हूँ। कितना और वर्टिकल भी, हाँ एक मिनट देख रहे, v वर्टिकल भी बतानी है, ठीक है ना। कितना आया चैट देख लें जरा फटाफट।
समृद्ध कितना बताए? एक मिनट, शिवांक का आया सबसे पहले, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? हॉरिजॉन्टल 6, ठीक है, सही है। समृद्ध गलत हो गया, गलत हो गया। सर 2 और 10। सर नहीं 6 और समझ में आ 10, रहा है। 6 सर और 2 10 और 10 ही होगा सर, 2 और 10। सर 6 और 10 अच्छा, 2 दो और तो मेरा 10 सही है। सर 6 नहीं है, 6 और 10 आंसर नहीं है। आना 6 चाहिए। और 10 सर 2 मीटर पर 6 और सेकेंड 10 6 और हॉरिजॉन्टल 10 नहीं, 6 और 10 दो आने चाहिए, 6 और 10 आने चाहिए, 6 और 10 आने चाहिए ना। 6 सर और आप 10 सब जिसका बताइए आंसर आ सर। रहा है उसका हाँ सही आ सर रहा है। अच्छे बता रहे 6 and 10 बता रहे पहले ये सर बताना। 2 कोई कुछ 6 नहीं और समझ 10 में इज आया। द करेक्ट आंसर। बताएंगे चलो। सर 2 6 और 10 आवाज क्रैक करिए। सर 8 सर कोई आवाज क्रैक कर बोलेंगे रही है। तब ना क्रैक करेगी। नहीं सर एकदम नहीं सही सर, है। आप क्लियर है, आप क्लियर है। अच्छा ठीक है। मैंने सर आप आंसर बोल एक रहे सेकंड, हैं ये नहीं हम बोल नहीं रहे थे। हाँ, एक मिनट, इस पे अभी हम एग्जिट करके वापस से ज्वाइन करते हैं क्योंकि ये फिर से वही प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट। सर आप पार्टिसिपेंट्स पेज खोला ही मत करिए। हाँ सर हाँ सर रिकॉर्ड कैसे देंगे? सर रिकॉर्डिंग शुरू में देते हैं, बार बार थोड़ी नहीं। अभी किसी का होगा। हो सकता है। फिगर फिर से बनाना पड़ेगा। हमको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अरे ये थीटा पर ही चले तो 10 में हो जाएगा, ऊपर वाला 6 और 8 में हो जाएगा। फिर 2VIM माइनस V ओ कर दो। सर 8 और 6 और 10 हो। 6 और वही 10 8 और 10। 6 और 10 ना, 6 और 10 फटाफट बनाते हैं जल्दी जल्दी। अरे 6 10 ना, 6 और 10। 6 10। सर एनोटेट। अरे मत मत सर मत एनोटेट मत मत कर दीजिए सर। सर एनोटेट। सर हम शुरू में ही बोल दिए। क्लियर अदर्स ड्राइंग, हाँ ठीक है। और मतलब बंद करके आए ना तो चलो ठीक है। सर सर समृद्ध अभी भी समृद्ध बोल रहा है और समृद्ध खुद मैं तो हैकर नाम लिखा था, हैकर मैं तो अपना नाम चलो लिखा जल्दी, था। अजय सुनो इधर सुना जाओ। ऐसे चल रहा है मिरर, ठीक है ना, ऐसे चल रहा है मिरर, कितने से? 10 से। हाँ ठीक है, आंसर सही है। 10 इसका मीटर पर सबसे सेकेंड पहले एट एन बोलना एंगल चाहिए ऑफ 30। अब पहले पता नहीं बंद हो गया था ना, बीच में बंद करके आए हैं। ठीक है, 37 मीटर पर सेकेंड और सॉरी 37 डिग्री पे। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है ऐसे 10√2 से 45 डिग्री एंगल पे चल रहा है। ठीक है ना, कंपोनेंट जल्दी जल्दी तोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10√2 का कितना आ जाएगा? 10√2 मीटर पर सेकेंड। 10√2 45 बेटा डिग्री पे नंबर ऑफ कन्वर्ट इमेजेस करेंगे तो 10√2 cos 45। 10√2 cos 45 मतलब 10√2 इंटू 1/√2, √2 से √2 गया तो आया कितना? 10। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। इधर की यस तरफ सर। कितना आ जाएगा? 10 sin 45, 10 sin 45, 10√2 sin 45। सर ये ठीक भी है, 10 होगा। तो क्या ये भी 10 10 आ 10 जाएगा? ये भी यस 10 सर आ ये भी जाएगा, 10 है। गुड। ठीक, मिरर की स्पीड कितनी होगी? इधर 10 है तो इधर हो जाएगा 10 cos 37। हम सीधे सीधे अब डायरेक्ट थोड़ा लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इधर की तरफ आ जाएगा 10 cos 37 8। चेक करना अगर सही आया 8 और गलत आया 6। हो किसी का तो बताना। यस सर 8 ठीक है ना, इधर की तरफ आएगा 10 sin 37, वो आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये बोले थे कि जो मिरर की जो ये वाली वेलोसिटी है जो 6 मीटर पर सेकेंड है, इसका 2 होना ना into होना 8 minus बराबर है। 10 यानी 6। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। देखो सर मिरर ये का जो पहला 6 केस मीटर पर होगा सर सेकेंड वाली जिसमें वर्टिकल वाली ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी आ रही ये है। इमेज साथ साथ मतलब सेम डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट और इमेज साथ साथ चल रहे हैं। मतलब आगे चल रहा है तो वो पीछे जा रहा है इमेज, क्योंकि मतलब 6 वहां भी। हाँ आवाज हाँ नहीं हाँ, आ रही। ठीक है। तो देखो जो 6 बता रहे जो 6 मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी है मिरर की, उसका कोई मतलब नहीं है, वो रहना उसका नहीं रहना बात बराबर है। ठीक है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो हमें मतलब किससे? देखो ये जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली ऊपर जा रहा है, तो उसकी जो इमेज है ना वो भी 10 से ऊपर जा रही होगी। मिरर के वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है ना। हाँ सर। बाकी दूसरी वाली वेलोसिटी में कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बाकी दूसरी वाली वेलोसिटी में फॉर्मूला लगाने पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? ये वेलोसिटी ऑफ इमेज जो थी वो 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट था, ठीक है। डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा। सपोज हमने इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले लिया, ठीक है ना, तो ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर में क्या रखेंगे? 10 की 8? 10 रखें कि सर 8 10 में रखें रखेंगे वेलोसिटी ऑफ मिरर? सर 10। 8 कौन सी वाली वेलोसिटी यहाँ पे यूज करेंगे? परपेंडिकुलर वाली Eight. यूज करेंगे ना। अरे ये यूज वीएम का करेंगे भी ना, ये perpendicular यूज पाथ। करेंगे, 8 यूज करेंगे। 8 यूज करेंगे ना, तो 2 into 8, ठीक है ना, सर माइनस क्यों? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी। 16. अब ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? व्हेन द तो चैट ऑब्जेक्ट, में मतलब जो ऑब्जेक्ट और perpendicular। मिरर एक दूसरे के, हाँ ठीक है ना, तो 10 परपेंडिकुलर थोड़ी ना है, 10 तो कहीं किसी एंगल पे जा रहा है, ठीक है ना। यस सर। तो 2 into 8 माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रखेंगे कौन सी वाली? कोई 10, एनोटेट कर रहा है अभी। ठीक है अभिषेक ना, ठीक है। नहीं अभी किसी का एनोटेट नहीं आ रहा है यहाँ पे। 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो इमेज की वेलोसिटी देखो +6 मीटर पर सेकंड आई ना, +6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इमेज किधर जा रही होगी? इमेज जा रही होगी इधर, 6 प्लस आई है तो 6 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट, ठीक है ना। तो ये इमेज की वेलोसिटी आ गई। हम लोग अब ऐसे बात समझ में आई कि सर समझ में कि आ अगर गया। राइट में समझ चलेंगे रहे। तो इमेज लेफ्ट की तरफ -10 आएगा, 10. यस सर। लेकिन सर नहीं, यहाँ पे मिरर भी तो चल रहा है ना। अरे मिरर के चलने से भी तो इमेज की वेलोसिटी में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ठीक है ना, मिरर के चलने से भी तो मिरर का चैट की में खुद की स्पीड से भी तो फर्क पड़ रहा है ना इमेज की वेलोसिटी पे, ठीक है ना। हाँ सर। मिरर को सर रेस्ट पे पूरा ला दो, क्वेश्चन समझ देखो में आ गया वेलोसिटी सर, ऑफ लेकिन इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट सपोज ब्रेक करने में दिक्कत होता है। कंपोनेंट ब्रेक करने में दिक्कत हो रही है, ओके। ट्रिग्नोमेट्री। आवाज नहीं आ रही। ये मान लो, हाँ 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 हाँ, ये मान लो ऐसे लिखा हुआ है कुछ 100 है, ठीक है ना। 100 लिख लो, 10 लिख लो, छोटा नंबर लिख लो, ठीक है ना। 10 है, ठीक है ना। ये एंगल है 37 डिग्री, ठीक। अब तुम्हें इसका अगर कंपोनेंट तोड़ना है, 80. कंपोनेंट तोड़ना है मतलब कि एक इधर की तरफ तोड़ना है, नहीं 10 है, सर इधर पीछे तोड़ना वाला है और पेज इधर फिर से तोड़ना है, थोड़ा ठीक खोल है। 8 लीजिएगा। 6 है और Eight, ऊपर एक मिनट, ठीक है ना। इधर तोड़ना है, इधर तोड़ना है, तो तुम क्या कर लो, एक ट्रायंगल बना लो ऐसे, ठीक है ना। ऐसे ट्रायंगल बना लो, ऐसे ये ट्रायंगल बन गया, ठीक हॉरिजॉन्टल है, 8 ये ट्रायंगल बन परपेंडिकुलर गया, 6 ठीक है ना। अब ये वाली जो देखो, ये वाली जो लाइन है, जो वर्टिकल वाली लाइन है, वर्टिकल वाली लाइन है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको ब्लू से ड्रॉ कर देते हैं ये, ठीक है ना। ये अगर ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ट्रायंगल का नाम ABC जो भी रख दो यहाँ पे। ये ए है, राइट एंगल। इसको 10, ये 10 यहाँ पे था, ठीक है ना। ये 10 है, ये B है, ये C है, ठीक है ना। तो जो AC है, AB क्या है अपना क्वेश्चन में गिवन है 10 है। AB जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 10 है। अब तुम्हें इसको ब्रेक करना है दो Chat कंपोनेंट box में, में दो पार्ट में तोड़ना है, ठीक है ना। ठीक है, EPLS ये होता है। AC देखो, इसके अब इसके दो पार्ट तोड़ने, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, पर मतलब एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है ना। ऐसा फोर्स में सिखाए थे कि इसमें फोर्स को तोड़ना पड़ता था, ब्रेक करना पड़ता था, ठीक है ना। फोर्स को किधर तोड़ना पड़ता है? जिधर की तरफ एक्सेलरेशन होता था, और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करना होता था, ठीक है ना। ठीक है, ठीक, ओके ओके, हाँ ठीक है। तो AC निकालना है, BC निकालना है, हाँ हाँ देखिए, ठीक है ना। AC और BC निकालना है, ठीक है। तो AC BC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस लगाने पड़ेंगे। तो ये फॉर्मूले कैसे लगाओगे? देखो sin 37 इज इक्वल टू लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये बताना इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, BC की सर AC? BC परपेंडिकुलर कौन सा है? BC। ठीक, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, एंगल के सामने वाली वेलोसिटी साइड के बाद सर अब परपेंडिकुलर वो होती आएंगे है। ना तो ये इमेजेस वाला नंबर ऑफ। हाँ चुप है, सुन लें दो। हाँ आ रहा है, हाँ BC अपॉन AC, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक। अब तुम्हें BC की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये बीच वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो sin 37 इज इक्वल टू क्या आया? BC अपॉन AC। तो बताओ BC की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी होगी तो BC इज इक्वल टू लिखेंगे AC इंटू sin 37, ठीक है ना। क्या BC इज हाँ इक्वल टू सर। AC इंटू sin 37 हो जाएगा ना। अब BC कौन सा था? वही वर्टिकल वाला कंपोनेंट था। तो AC की वैल्यू लिख लेना यहाँ पे 10 sin सर 37। BC बाई AC, सर BC बाई AB। अरे BC बाई AB होगा, सॉरी AB हाँ सर AB AB. हाइपोटेनस लिखना था ना, सॉरी
हाँ 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 ए बी AB. ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है ना, क्योंकि ए बी की लंबाई 10 थी ना, तो 10 इंटू साइन 37 ये आया क्या, BC आया, ठीक है ना, यानी हॉरिजेंटल वाला कंपोनेंट आया, ठीक है, सॉरी वर्टिकल वाला कंपोनेंट आया, हॉरिजेंटल नहीं वर्टिकल कंपोनेंट, ये क्या आया, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है ना। अब देखो मतलब 10 को ही ना, जो 10 है ना वो एक प्लेन में लाई कर रहा है, जो 10 है ना वो एक प्लेन में लाई कर रहा है, ये अपना जो प्लेन है, ये वाला प्लेन है, इस प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, इसको हम तोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना, एक प्लेन में लाई कर रहा है तो उसको हम दो अलग अलग डायरेक्शन में, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, वही वाली ब्रेकिंग, वही जो ब्रेक कर रहे हैं ना, उसी को बोलते हैं इसको कंपोनेंट में ब्रेक करना, ठीक है ना। अब अगर AC की वैल्यू किसकी निकालें, हाँ AC की वैल्यू निकाले तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, cos 37, तो cos 37 इज इक्वल टू हुआ करता था बेस बाय हाइपोटेनस, यहाँ पे बेस कितना है AC, ठीक है ना, अपॉन हाइपोटेनस इज अगेन AB, तो AC की वैल्यू आ जाएगी AB cos 37, AB cos 37, ठीक है ना, और AB की वैल्यू वही 10 थी, 10 cos 37, ठीक है ना। अब cos